गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मनाली में हैं। वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत बारिश हो रही है। पूरा मनाली टाउनशिप बादलों से घिरा हुआ है, बादल नीचे आ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश भी तेज है और हम लोग एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं, नए डेस्टिनेशन के लिए, लाहौल स्पीति में त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो लाहौल स्पीति में बहुत फेमस प्लेस है। सीनिक ब्यूटी के बारे में भी बहुत सुना है बहुत से लोगों से। तो आज हम वहीं जाके एक्सप्लोर करेंगे। और मनाली से त्रिलोकीनाथ टेम्पल लगभग 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, वाया अटल टनल। जब तक अटल टनल नहीं बनी थी तो ये जर्नी लाहौल स्पीति के लिए वाया रोहतांग पास से, रोहतांग ला से जाना पड़ता था, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे। आजकल लोग त्रिलोकीनाथ टेम्पल जाके, मैंने देखा, सेम डे रिटर्न हो जाते हैं मनाली। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। और आप फर्दर लाहौल वैली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप केलोंग, जिस्पा, कहीं भी आप नाइट हॉल्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। आप मेरे इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं लाहौल स्पीति में, लाहौल वैली में कैसा रहता है मौसम। यहाँ तो अच्छी खासी बारिश है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। टनल क्रॉस करने के बाद भी हमें बारिश मिली। वैसे बारिश लाहौल और स्पीति में बहुत कम होती है। काफ़ी समय बाद इस तरह की बारिश हो रही है यहाँ पे। देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है। लेफ्ट हैंड वाला रास्ता लेह लद्दाख हाईवे, और हम राइट हैंड, सिर्फ बताने के लिए कि जो राइट हैंड है ये बहुत पुराना रास्ता। रोहतांग से जब हम आते थे तो खोखसर होते हुए सिसु पहुंचते थे, तो यही रास्ता काजा को जाता है। और बस ये साइन बोर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ तक कि हम जाएंगे, और यहाँ से वापस हम लोग बैक मनाली ले हाईवे में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो से आपको बताने के लिए कि काजा और चंद्रताल कोई ज़्यादा दूर नहीं है मनाली से। और जब अटल टनल पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए ओपन हुए तो उसके बाद तो ये काफ़ी इजी हो गया। लोग सेम डे भी चंद्रताल रिटर्न हो सकते हैं, बशर्ते बर्फ़बारी ना शुरू हुई हो, विंटर शुरू ना हुआ हो। तो आई थिंक सो अक्टूबर एंड तक रास्ता ओपन रहता है। चलिए हम लोग वापस मनाली ले हाईवे में आ गए।
हम लोग तांदी विलेज पहुंच गए और एक तरफ से चंद्रा नदी आ रही है और दूसरी तरफ से भागा नदी। यहाँ पे इन दोनों का संगम हो रहा है और यहीं से ये चंद्रा भागा कहलाती है और ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और फर्दर पाकिस्तान में। और इस नदी को जम्मू कश्मीर से चिनाब भी बोलते हैं। यह आगे चल के चिनाब कहलाई जाती है। तांदी विलेज से ही एक रास्ता जो उदयपुर, किलाड़ और त्रिलोकीनाथ के लिए कट जाता है और दूसरा मेन हाईवे जो मनाली लेह लद्दाख हाईवे है, जो केलोंग, जिस्पा, बारालाचा होकर आगे निकलता है जम्मू कश्मीर के लिए, लेह लद्दाख के लिए। हम लोग मेन हाईवे में आ गए। ये देखिए साइन बोर्ड, एक एरो किलाड़, किश्तवाड़, त्रिलोकीनाथ उदयपुर के लिए, और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया जो नेशनल हाईवे है मनाली लेह हाईवे। तो ये देखिए यहाँ से रास्ता अलग हो जाता है त्रिलोकीनाथ के लिए, उदयपुर के लिए, किलाड़ के लिए। हम इस रास्ते में आ गए। जब हम रिटर्न होंगे तो इसी रास्ते से वापस रिटर्न होंगे। और आप देख सकते हैं चंद्रभागा नदी हमारे साथ साथ चल रही है। खूब बारिश हो रही है, हवा भी तेज है।
मन कर गया 2 मिनट के लिए हॉल्ट किया। सामने बगीचा है, सेब का बगीचा है और दूसरे और भी फल फूल होंगे, फल फ्रूट के पौधे होंगे जो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बागीचे में इस खेत में कोई मुझे दिख नहीं रहा है जिससे मुझे दिख सके। सेब लगे हुए हैं। ऐसा लाहौल स्पीति का जो सेब वो हमेशा अक्टूबर के बाद चलता है, मतलब सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर तक जाता है। और अभी ये पक रहे हैं। अभी बाकी ऐसे कुल्लू का, शिमला का सेब धीरे धीरे बंद हो जाएगा और लाहौल स्पीति और किन्नौर का सेब शुरू हो जाएगा। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। और ऐसा हमारे पहाड़ों में आपको पता है खासियत है कि इरीगेशन के लिए हम लोग पुल का यूज़ करते हैं, तो लाहौल स्पीति में भी यही पुल का चलन है। पास से आपने देखा चंद्रभागा नदी, तो कहीं ना कहीं से या ऊपर दूसरे पहाड़ों में भी नदी नाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से पानी आके सिंचाई के लिए यूज़ होता है, इरीगेशन के लिए यूज़ होता है और बहुत बेस्ट वे से यहाँ पे यूज़ करते हैं। बारिश हर तरफ हो रही है। सेब के साथ गोभी भी लगे होंगे, गोभी आलू भी बहुत फेमस है। होप्स की खेती भी होती है, तो मैंने होप्स देखना। और हम लोग जब बहुत से लोग बियर पीते हैं तो आपको पता है कि बियर के अंदर होप्स लगती है, डाली जाती है, तो होप्स की खेती होती है। आप होप्स की फसल देखते हैं कि कहाँ होती है, कहाँ देखने को मिलती है इस रास्ते में। तो आप सुंदरता का नज़ारा लीजिए, मानसून का नज़ारा लीजिए। और मानसून में आपको पता ही है कि एक अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही छटा होती है, अलग ही दृश्य होते हैं, देखने को मिलते हैं। सो गांव का नाम मुझे तो शानशाह शायद है गांव का नाम। कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, परियोजना मरुभूमि विकास परियोजना। मरु मीन्स मरुस्थल। सो लाहौल स्पीति, लद्दाख, ले, ये सब कोल्ड डेजर्ट्स हैं। इनको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स बोलते हैं। तो एक सेब का बगीचा और मिला है, को दिखाता हूँ मैं सेब वाकई में कैसा होता है यहाँ का। और आपको बताया था कि अक्टूबर में यहाँ का सेब चलता है, सितंबर के बाद। तो अभी ये सब पक रहे हैं। ये देखिए, किसी का एप्पल का बगीचा है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है। ब्यूटीफुल। हर तरफ बारिश, पहाड़। आइए दूसरी तरफ बगीचे के आपको लेके चलता हूँ। तो मैं दूसरी तरफ सेब के बगीचे की तरफ आया हूँ। तो आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आलू गोभी की फसल उगाई जाती है, और होप्स की भी। और एप्पल्स तो खैर यहाँ के वैसे ही फेमस है हिमाचल के। और खैर लाहौल स्पीति और किन्नौर के एप्पल्स और शिमला के एप्पल्स की तो बात ही क्या है। जब कुल्लू के एप्पल्स आना बंद हो जाते हैं, उनकी फसल खत्म हो जाती है, यहाँ के शुरू होती है। तो आप देखिए, ये देखिए, नीचे नहीं पता कि क्या लगा है। ये पत्ता गोभी या फूल गोभी तो नहीं लग रही, ये आप कुछ और ही पत्तेदार सब्जी है। ये देखिए, किन्नौर के एप्पल्स भी ऐसे होते हैं, थोड़े बड़े साइज में। शायद ये बड़े होंगे, मैंने देखा कि अक्टूबर में इनकी फसल एक्चुअल में तैयार होगी। और ये देखिए आपके सामने का नज़ारा। बारिश हो ही रही है झिमझिम। मानसून का मज़ा लिया जा रहा पहाड़ों में। आपको एक चीज़ और चलते चलते बता देता हूँ, क्योंकि आलू गोभी एप्पल और दूसरे अनेक तरह की पत्तेदार सब्जियों के अलावा यहाँ पे मटर भी बहुत उगाए जाते हैं, बहुत फेमस मटर रहते हैं यहाँ के भी। तो यहाँ की ये मेन फसल है। होप्स की फसल अभी मुझे देखने को नहीं मिली, अगर वो देखने को मिलती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा होप्स दिखने में कैसे होते हैं।
फ्रेंड्स, हम लोग त्रिलोकीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बहुत फेमस प्लेस है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले भी यहाँ आते हैं और हिंदू धर्म को अपने हमारे मानने वाले भी यहीं आते हैं और बहुत ही फेमस प्लेस है। मैं ज़रा थोड़ा ऊपर आप लोगों को लेके आया हूँ। यहाँ का व्यू देखिए आप, तो स्लिपरी है। ये देखिए, अति सुंदर दृश्य, ब्यूटीफुल। और गोभी की खेती भी। धर्मशाला से त्रिलोकीनाथ धाम के लिए बस भी चलती है, जो हिमाचल गवर्नमेंट की है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, जो लगभग 4 या 5 बजे सुबह धर्मशाला से चलती है। और यहाँ कब पहुँचती है ये अभी मैं पता करूँगा। और ये देखिए, अति सुंदर दृश्य। हम त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुँच गए। अंदर हम मंदिर के दर्शन करके आए। कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा अंदर लेके नहीं गया। जैसे चाचा वगैरह बताया था कि बहुत मान्यता वाले भी इस मंदिर में आते हैं। हमारे हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। और अंदर दोनों की ही प्रतिमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर और बहुत ही पुराना मंदिर। ये सराय है रात में रुकने के लिए, जो आजकल कोविड की वजह से बंद हुई पड़ी है। और बारिश ज़बरदस्त लगी हुई है, रिमझिम बौछार नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है। और ये हम त्रिलोकीनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं, के कैंपस में है, मंदिर के कैंपस में। अति सुंदर मंदिर, आप खुद देख सकते हैं, अलौकिक। और इस मंदिर में दोनों ही पुजारी हैं, जो बुद्ध धर्म के मानने वाले के लिए भी पुजारी हैं और हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से पुजारी हैं। तो दोनों पुजारी अंदर इस मंदिर के अंदर बैठते हैं। अभी गेट बंद कर दिया और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा अंदर लेके नहीं जा सका। अब हम त्रिलोकीनाथ मंदिर से आगे निकल गए। इस गांव का नाम हिंसा करके है और 1 किलोमीटर हम आगे चल के आए। बारिश हो रही है अब फ़िलहाल, तो अब रिमझिम हो रही है। कहते हैं यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, पर इस बार काफ़ी बारिश हुई है। और सामने त्रिलोकीनाथ मंदिर भी दिख रहा है और त्रिलोकीनाथ गांव भी। हर तरफ खूबसूरती। और नीचे आप देख लीजिए, मटर के खेत, फूल लगे हैं, गोभी भी लगी है। ये अखरोट का पेड़ है। फ़िलहाल मेरे को पता नहीं अखरोट लगे हैं कि नहीं लगे, और आप खुद ही देख लीजिए। और हम वापस त्रिलोकीनाथ से बैक नहीं हुए, आगे नया रास्ता निकला, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो सीधा उदयपुर निकलता है।
हिमाचल में जो उदयपुर है, और उससे हम सीधा मेन रास्ते में आ जाएंगे। उदयपुर केलोंग वाला रास्ता जो है, हर तरफ नेचर ही नेचर है, प्रकृति। आप हर तरफ आपका दिल खोलकर अभिनंदन करते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। स्वर्ग आप जिसको बोलिए, स्वर्ग है, हेवन। सो फ्रेंड्स, हम लोग उदयपुर पहुंचने वाले। सामने देख सकते हैं उदयपुर, हिमाचल का उदयपुर, और चंद्रभागा नदी जा रही है आपके सामने से। काफ़ी उफान है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत नज़ारा उदयपुर का। उदयपुर लास्ट टाउनशिप है, या छोटा कस्बा बोल लीजिए, विलेज से बड़ा, लाहौल वैली का आखिरी गांव बोल लीजिए, आखिरी कस्बा या आखिरी टाउनशिप बोल लीजिए। आगे ये रास्ता किलाड़, चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है। किलाड़ छोटी सी टाउन है या विलेज बोल लीजिए, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत ही रिमोट एरिया है, ये भी हिमाचल का। और किलाड़ जाने के लिए वाया उदयपुर भी जाते हैं, और वाया लोग चंबा से भी होके आते हैं, वाया साच पास, साच जोत, जोत माने माउंटेन पास, जिसको हम दर्रा भी बोलते हैं। तो सामने आप छोटा सा एक पुल देख रहे होंगे, बस ये पुल्स को हम क्रॉस करेंगे, चंद्रभागा नदी को, और राइट हैंड साइड हम उदयपुर के लिए हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड रास्ता आगे फर्दर किलाड़ पांगी वैली के लिए एंटर कर जाता है। सामने आप हेलीपैड देख रहे हैं उदयपुर में। ऐसे कुछ आपने हेलीपैड सिसु में देखे होंगे, केलोंग में भी है, चंबा, पांगी वैली, भरमौर, जितने भी हिमाचल में रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट ने हेलीपैड बनवाए। ये हेलीपैड बहुत यूज़फुल होते हैं रेस्क्यू मिशन करने के लिए, या विंटर में जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो
आम पब्लिक कंसेशन रेट में कुल्लू से उड़ानें होती हैं, कुल्लू से फ़्लाइट्स होती हैं हेलीकॉप्टर्स की, तो कंसेशन रेट में आवाजाही हो सकती है, लोग आ जा सकते हैं, लोकल लोग, और राशन रसद पहुंचाने के लिए भी, और एमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू करना है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको वापस कुल्लू अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे ले जा सकते हैं, तो ये हेलीपैड काफ़ी काम आते हैं। हर तरफ ही नेचर है, नेचर देखिए आप। सो त्रिलोकनाथ से जिस्पा नियर अबाउट 70 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो हम वैसे त्रिलोकनाथ से रिटर्न नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उदयपुर जाएंगे और उदयपुर से रिटर्न हो रहे हैं, तो आप 5-10 किलोमीटर प्लस माइनस पकड़ सकते हैं। तो जिस्पा हम लोग पहुंच के वहीं पे नाइट हॉल्ट करना है हमें। उदयपुर का फेमस मंदिर है। मंदिर के बारे में यह विवरण है जो एसपी टूरिज्म का लगाया हुआ है। इसको निर्कुला देवी मंदिर कहते हैं, जो बहुत ही फेमस है। तो हम अपनी जिस्पा और केलांग की यात्रा जारी करते हैं। सो अब हम लोग हो लिए केलोंग के लिए, जिस्पा के लिए। हम लोगों ने लंच नहीं किया, ना ही चाय ली, क्योंकि तो बारिश हो रही थी और कुछ लैंडस्लाइडिंग जोन है इस रास्ते में, तो हमें इस बात का डर था कि लैंडस्लाइड ना हो जाए, हम लोग फंस ना जाएं। हम जल्द से जल्द मनाली ले हाईवे को टच करना चाहते थे और हमने यही प्लान किया कि हम लोग केलोंग में ही चाय ले लेंगे, स्नैक्स ले लेंगे या फास्ट फूड जो भी है, क्योंकि ऑप्शंस हैं केलोंग में। मेन ले हाईवे में ही है, इसके लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, छोटे मोटे कैफ़े हैं वहाँ पे या रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम लोगों ने यही प्लान किया था। ये देखिए हम लोग आ गए मेन नेशनल हाईवे में, और यहाँ सब केलोंग कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तांदी से केलोंग 7-8 किलोमीटर ही दूर है। और आगे देखते हैं क्या क्या और भी कुछ ऑप्शंस होंगी तो आपको मैं बताऊँगा। और एक रेस्टोरेंट है यार्किड रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने फ्राइड राइस और चाउमीन मंगाए, अच्छी थी प्रिपरेशन। और इसके ठीक सामने ही एक और 2-3 रेस्टोरेंट है, एक और रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हमने मोमोज़ लिए। सबसे अच्छी बात ये रही कि मोमोज़ बनाने के लिए उन लोगों ने मैदा यूज़ नहीं किया था, आटे के मोमोज़ थे, वेज और नॉन वेज। आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा वो रेस्टोरेंट, ठीक उसके सामने थोड़ा सा चलकर। तो यहाँ से हम लोगों ने मोमोज़ लिए, वेज और नॉन वेज। उसके सामने ही एक और साथ में ही वाइन शॉप भी है, जो लोकल वाइन शॉप है, एप्पल वाइन मिल जाएगी, एप्पल साइडर मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं कुछ टी स्नैक्स लेकर फिर हम लोग अब आगे जिस्पा चलते हैं, नाइट हॉल्ट वहीं है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आगे की जर्नी कैसी रही बारालाचा तक और रिटर्न। तो बने रहिए, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।